हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे क्यूकी स्टडी चैनल पर, जिसमें मैं आपके लिए लेकर के आया हूं जो पशु परिचर का पार्ट बी है, पशुपालन विज्ञान, उसकी सामान्य जानकारी। आज हम बात करेंगे बेसिक इन्फॉर्मेशन ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, जिसमें आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो टॉपिक होने वाला है शब्दावली, टर्मिनोलॉजी। इस टर्मिनोलॉजी या शब्दावली टॉपिक में मैं आपको बताऊँगा कि पशुपालन विज्ञान में कौन कौन से ऐसे शब्द हैं जिनकी फुल फॉर्म क्या होती है। और क्योंकि हमारे जो एग्ज़ाम में इनसे क्वेश्चन आएंगे वो इस प्रकार आएंगे, या तो हमें एक शब्द दे रखा होगा जिसका हमें ऑप्शन में फुल फॉर्म पूछी जाएगी, या हमें क्वेश्चन के रूप में फुल फॉर्म दे रखी होगी जिसका हमें एक शब्दार्थ पूछा जाएगा। तो स्टूडेंट, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए। चैनल पर आप नए हैं तो फटाफट से चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। इस चैनल पर आपको जो पशु परिचर एग्ज़ाम है उसकी कंप्लीट तैयारी करवाई जा रही है। तो स्टूडेंट, शुरू करते हैं। आज के जो हमारा फर्स्ट शब्दावली में फर्स्ट शब्द कौन सा होने वाला है, तो हमारा जो फर्स्ट शब्द है वह है चयन। चयन किसे बोला जाता है? तो पशुपालन विज्ञान में चयन उस चीज़ को बोला जाता है जिसमें शुद्ध गुणवत्ता वाले पशुओं का चयन करके संकरण दोबारा अच्छी गुणवत्ता वाले पशु प्राप्त करना, इसे चयन बोला जाता है। साथ ही साथ हमारा जो नेक्स्ट है वो है कोप रियरिंग। नवजात बच्चे का जो पालन पोषण होता है वह कोप रियरिंग कहा जाता है। आवास, पशुओं के लिए जो समुचित आवास व्यवस्था करना, जो पशुओं के लिए समुचित आवास व्यवस्था करना। आवास पशुओं का वह स्थान होता है जहाँ पर पशुओं को उचित वातावरण मिले, खाने को जो उनका आहार है वह पर्याप्त मिले और उनके रहने के लिए आरामदायक जगह हो, वह पशुओं के लिए ऐसी जगह होती है, उसे आवास कहा जाता है। साथ ही साथ जो हाइजीन तथा साफ सफाई है वह पशु आवास की साफ सफाई और निष्क्रमण का मतलब है वहाँ पर कोई भी गंदगी या ऐसे प्रकार के जीवाणु नहीं होने चाहिए जिनसे पशु का स्वास्थ्य खराब हो जाए। नेक्स्ट है यौनारंभ। जब पशुओं के जनन अंग क्रियात्मक रूप से पूर्ण विकसित हो जाए, द्वितीय लैंगिक लक्षण प्रदर्शित करने लगे अथवा उनकी जनन कोशिका अंडाणु या शुक्राणु का निर्माण शुरू कर दे तो उसे यौनारंभ प्रारंभ कहते हैं। इसका सीधी सी भाषा में मतलब है जैसे पशुओं में जो जवानी का प्रारंभ है वह हो जाता है, उसे यौनारंभ प्रारंभ कहते हैं। जो यौनारंभ स्टार्ट हो जाता है तब से। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। हमारा अगला है, साथ ही साथ जो मादा में यह अवस्था मध्य चक्र के रूप में जानी जाती है और नर में जो यह अवस्था होती है ये मेटिंग क्षमता के रूप में जानी जाती है। नेक्स्ट है गर्भकाल। मादा पशुओं में गर्भधारण से लेकर प्रसव तक के बीच के समय को जो अंतराल होता है, जब मादा गर्भधारण से लेकर के प्रसव के बीच का जो समय होता है वह उसका जो अंतराल होता है, समय का अंतराल कितने महीने के बीच का हुआ, तो वह अंतराल गर्भकाल कहलाता है। नेक्स्ट है बंधियाकरण। तो वह प्रक्रिया जिसमें नर तथा मादा पशुओं को जनन के लिए अयोग्य बना देना या उनके जनन अंगों को बाहर निकाल देना बंधियाकरण कहलाता है। बंधियाकरण करने के बाद में पशु जनन नहीं कर पाता है। नेक्स्ट है कलिका रोदन। छोटे पशुओं के सींग रोदन को कलिका रोदन कहा जाता है, और जो सींग रोदन है बड़े पशुओं के सींग रोदन को सींग रोदन कहा जाता है। जो कैथीटर है, पशुओं में पेशाब को बाहर निकालने का जो यंत्र होता है वह कैथीटर होता है। नेक्स्ट है प्रीमीपेरस। वह मादा पशु जिसने पहली बार गर्भित होकर बच्चा दिया हो, जो प्रथम ब्यात होता है उसे प्रीमीपेरस। जब मादा पशु पहली बार गर्भित होकर जो बच्चा देती है तो उन्हें प्रीमीपेरस कहते हैं। डाउन कोलवर। वह मादा पशु जो बच्चे को जन्म देने के लिए तैयार हो। प्री मार्टिन। पशुओं में जुड़वा बच्चा होने की स्थिति में नर तो सामान्य होता है लेकिन मादा होती है जो बंध्या या जिसके अंदर जनन क्षमता नहीं होती है वह प्री मार्टिन कहलाती है। पलर सिंग। पलर सिंग का मतलब होता है मादा पशु को प्रजनन काल के 2 से 3 सप्ताह पहले अतिरिक्त जो दाना खिलाना, जिससे स्वच्छ तथा अच्छे अंडे का उत्पादन कर सके। मुख्यतः ये भेड़ में करते हैं। जो पलर सिंग है ये प्रक्रिया मुख्यतः भेड़ में करते हैं, बाकी सभी पशुओं में या जैसे मुर्गी में आदि में भी की जाती है। इसमें जो पशु को प्रजनन काल से प्रजनन काल में 2 से 3 सप्ताह पहले अतिरिक्त जो दाना दिया जाता है, जिससे प्रजनन के समय पशुओं में पर्याप्त क्षमता बनी रहे।
नेक्स्ट है स्टीमिंग अप। गाभिन मादा पशु के अंतिम ट्राइमेस्टर के अतिरिक्त दाना खिलाना जिससे मादा तथा फीड्स का विकास पूर्ण रूप से हो सके, जिसे स्टीमिंग अप कहा जाता है। निष्कासन अवांछित पशुओं के समूह से बाहर निकालना या निम्न उत्पाद वाले पशुओं को समूह से बाहर निकालना निष्कासन कहलाता है। नेक्स्ट है डीबार्किंग। पोल्ट्री के चोंच का कुछ भाग काटना। सामान्यतः नवजात चूजों जो एक दिन के चूजे होते हैं उनमें जो चोंच होती है उसका जो कुछ भाग आगे का कुछ भाग होता है वह काट दिया जाता है, जिसे डीबार्किंग कहा जाता है। नेक्स्ट है वेलोविंग। कुछ जानवरों का पानी या कीचड़ में लेटना। जो कुछ जानवर होते हैं वो पानी या कीचड़ में लेटते हैं। सामान्यतः ये प्रक्रिया भैंस तथा सूअर में देखने को मिलती है। इस प्रक्रिया को वेलोविंग कहा जाता है। नेक्स्ट है ग्रेमिंग। जानवरों की त्वचा को ब्रश द्वारा सफाई करना ग्रेमिंग कहलाती है। शियरिंग। ऊन को काटना शियरिंग कहलाती है। नेक्स्ट है हुक ट्रिमिंग। पशुओं के अतिरिक्त खुरों को काटना हुक ट्रिमिंग कहलाती है। कास्टिंग। विभिन्न क्रियाओं जैसे दवाई लेना, इंजेक्शन लेना, खुर काटना, सींग रोदन हेतु पशुओं को दाईं तरफ जमीन पर गिराना कास्टिंग कहलाता है। डबिंग। मुर्गियों में कलंगी को काटना। सामान्यतः जो नवजात चूजे होते हैं जो 3 दिन तक के हो जाते हैं उनमें जो कलंगी को काट दिया जाता है उसे डबिंग कहा जाता है। नेक्स्ट है बॉयलर। 8 सप्ताह की मुर्गी जिसको मांस खाने हेतु पाला जाता है वह बॉयलर कहलाती है। लेयर। अंडे देने के लिए जो पाली गई मुर्गी होती है उसे लेयर कहते हैं। रोस्टर्स। 9 से 12 सप्ताह के जो चूजे होते हैं वो रोस्टर कहलाते हैं। डीवर्मिंग। मुर्गियों को उनके पेट व आंतों में पाए जाने वाले कृमियों से मुक्त कराना डीवर्मिंग कहलाता है। नेक्स्ट है जो पहली डीवर्मिंग होती है वह 4 से 5 माह की उम्र पर होती है। दूसरी डीवर्मिंग होती है वह 6 माह की उम्र पर होती है। कैनाबोलिज्म। मुर्गियों के द्वारा एक दूसरे पक्षियों को चोंच मारकर घायल करना कैनाबोलिज्म कहलाता है तथा NaCl की कमी के कारण ये जो मुर्गियां होती है वह एक दूसरे को चोंच मारती है, जिस प्रक्रिया को हम कैनाबोलिज्म कहते हैं। नेक्स्ट है केपोनाइजेशन जिसे बंधियाकरण भी कहा जाता है। मुर्गे की प्रजनन क्षमता समाप्त करना बंधियाकृत करना जिसे केपोनाइजेस या बंधियाकरण कहते हैं। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं जो बंधियाकृत नर मुर्गा होता है उसे केपेन कहा जाता है। इसका उद्देश्य अधिक मांस प्राप्त करने के लिए केपेनाइजेस की प्रक्रिया की जाती है, जिसे जो मुर्गा केपेनाइजेस से जो मुर्गा बनता है उसे केपेन कहा जाता है और यह प्रक्रिया 10 माह के मुर्गों में करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट की और हमारा अगला है साथ ही साथ जो मुर्गे की बंधियाकृत करने की डाई इथाइल स्टिलवेटोल हार्मोन्स का प्रयोग किया जाता है। जो मुर्गी को हम बंधियाकृत करते हैं तो बंधियाकृत करने के लिए डाई इथाइल स्टिलवेटोल हार्मोन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है गोवर मैनेजमेंट। चूजों के 8 सप्ताह की आयु से उत्पादन और पालन पोषण को ग्रोवर मैनेजमेंट कहते हैं। नेक्स्ट है क्वारंटाइन। किसी पशु को विदेश से अपने देश में लाने पर 30 से 40 दिन तक संक्रमित रोगों की जांच करने के लिए अलग रखते हैं, जिसे क्वारंटाइन कहते हैं। शुष्क काल। प्रसव के पूर्व की गाभिन मादा में दूध को सुखाना जिससे अगली बार अच्छा दूध उत्पादन हो सके। सामान्यतः शुष्क काल जो 60 दिन तक का होता है। जो प्रसव के पूर्व जो गाभिन मादा होती है उसके दूध को सुखाया जाता है जिससे अगली बार जो दूध उत्पन्न होता है वह अच्छा हो। और ये सामान्यतः जो शुष्क काल होता है ये 60 दिन का हो सकता है या लगभग 60 दिन का होता है। नेक्स्ट है लेटेशन पीरियड। पशु के ब्याने से लेकर दूध सोखने तक के समय को लेटेशन पीरियड कहते हैं। नेक्स्ट है वीनिंग। नवजात बच्चे को माँ से अलग करके पालना या नवजात बच्चे से माँ का दूध छुड़ाना जिसे वीनिंग कहा जाता है। कोलेस्ट्रॉम खीस। जो माँ का प्रथम दूध होता है जो कोलेस्ट्रॉम खीस होता है।
और साथ ही साथ जो कोलेस्ट्रॉम होता है, ये प्रसव के बाद प्रथम 3 दिनों का जो दूध होता है, वह मादा का जो दूध होता है वह कोलेस्ट्रॉम या खीस कहलाता है। इस दूध को बछड़े के वजन का 1/10 भाग पिलाना चाहिए। किसको? बछड़े को। साथ ही साथ ये दूध बच्चे को प्रतिरक्षा IgG एंटीबॉडी देता है, जिससे नवजात बच्चे की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं नेक्स्ट शब्दावली की ओर। कार्पोरापेगेला जानवर द्वारा अपने गोबर या मल को खाना, यह सामान्यतः खरगोश में देखने को मिलता है। जियोपेगेला जानवर द्वारा मिट्टी को खाना, और अल्ट्रोफोरोफेगेला या पीका जानवरों द्वारा अखाद्य पदार्थों को खाना, और ये रोग होता है जो फास्फोरस की कमी के कारण होता है। नेक्स्ट है इन्फेंटोफेगिया माँ द्वारा अपने नवजात बच्चों को खाना, जैसे कुतिया अपने नवजात बच्चों को खा जाती है तो वह इन्फेंटोफेगिया कहलाती है। फिर पेलोफेगिया जानवरों द्वारा बालों को खाना, पेलोफेगेला कहलाता है। फिर आगे काइनोफेजिया कुत्ते के मांस को खाना, काइनोफेजिया कहलाता है। वेटरिंग फीड पशुओं के लिए खाना पीना, जिसको वेटरिंग फीड कहा जाता है। नेक्स्ट है एजिंग पशुओं की उम्र का निर्धारण करना, एजिंग कहलाता है। क्राउन दांत का वह हिस्सा जो मसूड़ों से बाहर निकला रहता है, क्राउन कहलाता है। लेबर पेन मादा पशु में प्रसव की प्रथम अवस्था में निरंतर गर्भाशय में संकुचन के बीच का समय लगातार घटता या बढ़ता है, अर्थात इसे प्रसव का दर्द भी कहते हैं, जिसको हम लेबर पेन भी बोलते हैं। संकलीग बच्चों को मां के साथ रखकर पालना संकलीग कहलाता है। नेक्स्ट है सकिंग बछड़े द्वारा मां के थनों से दूध पीने की प्रक्रिया सकिंग कहलाती है। गेम खरगोश का मांस जिसे गेम बोलते हैं। किलर पिंग बकरी के शरीर के बालों को हटाना किलर पिंग कहलाता है। स्टोमक ट्यूब पशु के रूमेन से द्रव या अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने के लिए जो काम में लेते हैं, इसे स्टोमक ट्यूब कहते हैं। नेक्स्ट है प्लेइंग मृत पशु के शरीर से खाल को उतारना प्लेइंग कहलाता है। क्लोइका पक्षियों में जनन तंत्र, पाचन तंत्र व मूत्रवाहक तंत्र का कॉमन जो भाग होता है वह क्लोइका कहलाता है। मेसेटर पेशी जबड़े में पाई जाने वाली पशु शरीर की सबसे मजबूत पेशी, जिसे मेसेटर पेशी कहते हैं। नेक्स्ट है फीमर पशु शरीर की सबसे लंबी हड्डी, जिसे फीमर कहते हैं, और ये भी मानव में भी सबसे लंबी हड्डी जो फीमर ही पाई जाती है। स्टेपीज पशु शरीर की सबसे छोटी हड्डी, जिसे स्टेपीज कहती है, और ये कान के अंदर पाई जाती है। मानव शरीर में भी सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज होती है, जो कान के अंदर पाई जाती है। स्टेपेडियस पशु शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी, जिसे स्टेपेडियस कहते हैं। ग्लूटियन पशु शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी, जिसे ग्लूटियन कहते हैं। पेक्टोरेलिस पक्षियों के शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी, जिसे पेक्टोरेलिस कहते हैं। नेक्स्ट है कड पशु शरीर के आमाशय का भाग रेटिकुलम से वापस मुंह में जाने वाला किण्वित भोजन, जो कड कहलाता है। बोलस पशु द्वारा मुंह से निगला हुआ भोजन, जो कि बोलस कहलाता है, और मनुष्य में भी है, जो मनुष्य द्वारा निगला हुआ भोजन होता है वो बोलस कहलाता है। रिगेजिटेशन रुमंती पशुओं के आमाशय में के रेटिकुलम भाग से भोजन का वापस मुंह में आना रिगजिटेशन कहलाता है। एंड्रोलॉजी नर जनन अंगों का अध्ययन एंड्रोलॉजी कहलाता है। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। अगला है गायनोकोलॉजी मादा जनन अंगों का अध्ययन गायनोकोलॉजी कहलाता है। गर्भपात अबॉर्शंस गर्भकाल पूर्ण होने से पहले मर्त भ्रूण का शरीर से बाहर आना गर्भपात कहलाता है। मर्त जो भ्रूण होता है वह शरीर से बाहर आ जाता है, उसे गर्भपात कहते हैं। स्टील बर्थ गर्भकाल पूर्ण होने के पश्चात मर्त भ्रूण का बाहर आना स्टील बर्थ कहलाता है। नेक्स्ट है मिसकैरेज किसी भी पशु में लगातार गर्भपात होता है, इसे मिसकैरेज कहते हैं। प्लेसेंटा यह मादा के गर्भाशय की एंडोमेट्रियम तथा भ्रूण की झिल्ली का कार्य के संबंध होता है, जो भ्रूण को गर्भकाल में पोषण प्रदान करता है।
जिसे प्लेसेंटा बोला जाता है। मेस्टाइटिस, थनों में जो सूजन आती है उसे मेस्टाइटिस कहते हैं, और जो गर्भाशय में सूजन आती है उसे मेट्राइटिस कहते हैं। नेक्स्ट है एनइटस, पशु का हीट ताव में नहीं आना एनइट्स कहलाता है। डिस्टोकिया, कष्टपूर्ण जो प्रसव होता है उसे डिस्टोकिया कहते हैं। बांझपन, इनफेरिटिलिटी, मादा पशु द्वारा बच्चों को पैदा करने में जो असमर्थता होती है उसे बांझपन कहते हैं। स्टॉल फीडिंग, पशुओं को बांधकर दाना व चारा खिलाना स्टॉल फीडिंग कहलाती है। स्टूडेंट, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो फटाफट से चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। इस चैनल पर आपको रोज़ पशु परिचर भर्ती की टॉप क्वेश्चन सीरीज मिलेगी, जिसमें आपको पार्ट ए जिसमें राजस्थान जीके और पार्ट बी जिसमें पशुपालन विज्ञान के टॉपिक कंप्लीट करवाए जाएंगे। तो फटाफट से वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए, ताकि वो भी आपके साथ साथ अपनी पशु परिचर तैयारी का आकलन काफ़ी शानदार तरीके से अपलोड की गई टॉप क्वेश्चन सीरीज के माध्यम से कर सके। जो स्टॉल फीडिंग होती है वह पशुओं को बांधकर दाना व चारा खिलाने की प्रक्रिया होती है। नेक्स्ट है निबिंग, बकरी का बच्चा 15 दिन का होने पर उसे घास खिलाने हेतु माँ के पास छोड़ देना निबिंग कहलाता है। जब बकरी का बच्चा 15 दिन का हो जाता है तो उसे घास खिलाने हेतु माँ के पास छोड़ देना निबिंग की प्रक्रिया कहलाती है। स्टूडेंट, ये थी आज की जो पशु परिचर भर्ती में जुड़ी हुई शब्दावली है, जिससे आपके क्वेश्चन आने की संभावना ज़्यादा रहने वाली है। तो स्टूडेंट, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए। चैनल पर नए हैं तो फटाफट से चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, जिससे आपको नोटिफिकेशन आसानी से मिल जाए। तो स्टूडेंट, वीडियो देखने के लिए थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।